ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 24 जनवरी 2025। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम एक बाबा के डायरेक्शन पर चलते रहो तो पिता तुम्हारा रिस्पॉन्सिबल है। पिता का डायरेक्शन है, चलते फिरते मुझे याद करो। क्या कह रहे बाबा कि तुम मेरे डायरेक्शन पे चलते रहो। जो श्रीमत प्रमाण नहीं चलेंगे ना तो उलझते ही रहेंगे और भगवान रिस्पॉन्सिबल भी नहीं बनेंगे। भगवान पे सब जिम्मेवारी दे दो ना, अगर भरोसा है तो। बाबा का डायरेक्शन है, चलते फिरते मुझे याद करो। क्यों कहा जा रहा है कि भगवान को दे दो? क्योंकि कहते हैं ना, आनंद साधन से नहीं साधना से प्राप्त होता है। आनंद साधन से नहीं साधना से प्राप्त होता है। आनंद भीतर का विषय है, तृप्ति आत्मा का विषय है। मन को तो कितना भी मिल जाए, यह अपूर्णता का बार बार अनुभव कराता रहेगा। जो अपने भीतर तृप्त हो गया, संतुष्ट हो गया, उसे बाहर के अभाव कभी परेशान नहीं करेंगे। केवल मानव जन्म मिल जाना ही पर्याप्त नहीं होता, अपितु हमें जीवन जीने की कला भी तो आनी चाहिए। पशु पक्षी तो बिल्कुल भी संग्रह नहीं करते, फिर भी उन्हें जीवन उपयोगी सब कुछ प्राप्त होता है ना। हम्म कौन करता है उन्हें प्रदान? तो जीवन तो बड़ा आनंदमय है, लेकिन हम अपनी इच्छाओं के कारण, वासनाओं के कारण इसे कष्टप्रद और क्लेशमय बना देते हैं। इतनी क्वेश्चंस हमारे मन में, जबकि हमारे भाग्य में जितना लिखा है वो तो मिलना ही होता है, उतना ही मिलेगा और उसी समय पर मिलेगा। कर्म जरूर करते रहें, पर चिंतित कदापि ना हो, हलचल में ना आए। जीवन के लिए जो जरूरी है उतना प्रकृति कारण से नहीं, करुणा से अपने आप दे देती है। जो हमारे लिए जरूरी है ना, वो ईश्वर और प्रकृति, उनकी बच्ची हमें प्रदान करती है। उसके लिए हमें विश्वास की जरूरत है। ठीक है, ईश्वर में विश्वास, उनके डायरेक्शन प्रमाण चलेंगे ना तो ये सारा कुछ ऑटोमेटिक हमें मिलता रहेगा। प्रश्न है, जो अच्छे गुणवान बच्चे हैं उनकी मुख्य निशानियां क्या होगी? उत्तर, वह कांटों को फूल बनाने की अच्छी सेवा करेंगे। पता है, उनको दिखाई देता है कहाँ पर कांटा है, वो उसको निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चे छूने ही नहीं देते, अंदर जाने ही नहीं देते, पहले ही तर्क वितर्क करने लगते हैं, है ना। तो वो किसी को कांटा नहीं लगाते, बल्कि उसकी कांटा निकालने की कोशिश करते हैं। किसी को दुख नहीं देते, दुख हरने की कोशिश करते हैं। अब समझने की बारी तो आत्माओं की है ना। गीत है, यह वक्त जा रहा है। कौन सा वक्त? ये संगम युग भी जा रहा है, चारों युग तो चला ही गया, संगम युग भी जा रहा है, तो उस पर तैयारी करना है ना। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे रूहानी बच्चों ने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इस गीत का अर्थ समझ लिया, समझा कि वक्त जा रहा है, तैयारी कर लो। नंबरवार इसीलिए कहते हैं क्योंकि कोई तो फर्स्ट ग्रेड वाले हैं जो समझने में है फर्स्ट ग्रेड नंबर के, कोई सेकंड, थर्ड, कोई एकदम फेल, ऐसे भी बाबा के बच्चे हैं। अब समझ तो सबकी अपनी अपनी है ना। निश्चय बुद्धि ही तो हर बात में विजयी होते हैं। जिनको भगवान पे निश्चय है, स्वयं पे निश्चय है, परिस्थितियों पे निश्चय नहीं। परिस्थिति पर जो फंस गए, फलना ऐसा चिलना ऐसे, बस माया ने खींच लिया। हमें लगेगा कि हम जीत रहे हैं, लेकिन हम जीत नहीं रहे हैं। हम बार बार उस चीज को मन में हम दबा के रखें ना तो बार बार वो परिस्थिति आएगी। जिस चीज में मेरा मन टिका हुआ है ना, वो चीज बार बार आएगा। उससे जीतना है ना तो उसको हमेशा के लिए मन से विदा करो, विदाई कर दो। यही है ईश्वरीय डायरेक्शन। जबकि हम आधा कदम तो आसुरी डायरेक्शन पे चलते हैं, अब ऐसे निश्चय करो कि हम ईश्वरीय डायरेक्शन पे चल रहे हैं, तभी बेड़ा पार होगा। देखो बाबा ने कह दिया, बेड़ा पार तभी होगा जब हम एकदम आंख मूंद कर ईश्वरीय डायरेक्शन पे चलते रहे। और कहते हैं ना, एक महान व्यक्ति अपने प्रति कठोर होता, अपने नियमों के प्रति कठोर होता है, अपने निश्चय के प्रति, चाहे कुछ भी हो जाए, पहाड़ जैसी परिस्थिति क्यों ना आए, लेकिन वो ईश्वर पे भरोसा करके उसको पार कर लेता है। तो महान व्यक्ति अपने प्रति कठोर होता है, और जो साधारण व्यक्ति होते हैं वो दूसरों के प्रति कठोर होता है, दूसरों से किनारा करता है, दूसरों के बारे में क्यों क्या करता है। तो अपनी चेकिंग होती है इससे कि हम कहाँ पर हैं, किस स्टेज में हैं। और जब ईश्वर के डायरेक्शन पे चलेंगे तो भगवान रिस्पॉन्सिबल होगा सब चीज संभालने का। हम्म? तो कदम कदम ईश्वरीय डायरेक्शन पर चलो, कभी घाटा नहीं होगा। बाबा कह रहा है, कोई दीदी निमित्त नहीं कह रही, ईश्वर की वाणी है। और निश्चय में ही विजय है। बहुत बच्चे इन बातों को समझते ही नहीं है।
थोड़ा ज्ञान आने से देखो देह अभिमान आ जाता है, योग तो है ही नहीं। ज्ञान है थोड़ा मोड़ा और योग बिल्कुल नहीं, तो फिर प्राप्ति कहाँ से होगी? जिस चीज में मन फंस सॉरी, जिस चीज से मन फंसेगा उससे मन अटक जाएगा, फिर निकलने का रास्ता ही नहीं मालूम होगा। जबकि पढ़ाई तो बहुत इजी है, मेहनत तो योग में है। कोई कहते हैं बाबा हम तो योग में बहुत मस्त रहते हैं, बाबा नहीं मानते। बाबा हर एक के एक्ट को देखते हैं। बाबा को याद करने वाला तो मोस्ट लवली होगा ना, क्या बात है। आइए भगवान की को याद करने वाला एक प्रसंग सुनते हैं, बहुत मुझे पसंद आया था, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, जरूर सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक संत हुआ करते थे। उनकी भक्ति ऐसी थी कि वो अपनी धुन में इतने मस्त रहते थे कि उनको कुछ होश ही नहीं रहता था। उनकी अदा और चाल इतनी मस्तानी थी कि वो जहां भी जाते ना भीड़ लग जाती थी उनको देखने के लिए। बहुत मनमोहक छवि और मीठे मीठे ज्ञान के बोल और सबके कहते हैं ना मन के कांटा को निकालने वाले, मतलब हर एक के लिए मतलब सेवा में तत्पर। उनके चेहरे की चमक साफ बताती थी कि वो बिल्कुल निश्चल छोटे बच्चे की तरह उनके अंदर पवित्रता थी, तो वो खींच होती थी सभी को। हाँ, एक दिन वो रोज की तरह मस्ती में झूमते हुए खुदा का गीत गाते हुए रास्ते पे जा रहे थे। तभी उनकी नजर भगवान के एक दूत पर पड़ी, देवदूत पर। उस देवदूत के हाथ में एक डायरी थी। संत ने दूत को रोककर पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हो और ये डायरी में क्या है? भगवान के दूत ने जवाब दिया, इसमें उन लोगों के नाम है जो भगवान को याद करते हैं। ये सुनकर संत की इच्छा हुई कि देखे तो सही उनका नाम है कि नहीं। उन्होंने पूछ लिया, क्या मेरा नाम है इस डायरी में? दूत ने कहा, आप ही देख लो। उसने डायरी संत को दे दी। संत ने डायरी खोल कर देखी तो उसमें नाम ही नहीं था उनका, जो भगवान को याद करते हैं। इस पर संत मतलब क्या बोलेंगे, मतलब सेकंड से भी कम, मिली सेकंड उनको थोड़ा लगा कि मेरा नाम नहीं, लेकिन फिर वो मुस्कुरा दिए और हंसते हुए अपनी मस्ती में एकदम चल दिए, भगवान को याद कर वैसे ही गीत गाते हुए चले गए। दूसरे दिन फिर वही दूत वापस दिखाई दिया। इस बार संत ने ध्यान नहीं दिया और अपनी मस्ती में चलते रहे। दूत ने उनसे, आज नहीं देखोगे मेरी डायरी? तो संत ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा दिखा दो भैया। जैसी डायरी खोलकर देखा तो सबसे ऊपर उन्हीं का नाम था। इस पर संत हंसकर बोले, क्या भगवान के यहाँ भी दो दो डायरी होती है? मेरा नाम कल तो था नहीं और आज सबसे ऊपर है। इस पर दूत ने कहा, आपने जो कल डायरी देखी थी ना, वो उनकी थी जो लोग ईश्वर से प्रेम करते हैं। आज ये डायरी में उन लोगों का नाम है जिनसे ईश्वर स्वयं प्रेम करते हैं। बस इतना सुनना था कि वो संत दहाड़ मारकर रोने लगे और रोते हुए कहने लगे, हे ईश्वर, उनको कल की घटना याद आ गई। हे ईश्वर, यदि मैं कल तुझ पर जरा सा भी निराश हो जाता कि तूने मेरा नाम नहीं रखा और मेरा मन मूंझ जाता, तो आज मेरा नाम इन दोनों डायरी में नहीं होता। पर मैंने जरा से धैर्य पर, मेरे उस जरा से धैर्य पर तुमने मुझे इतना बड़ा पुरस्कार दे दिया, मेरा नाम सबसे ऊपर रख दिया। तुम सच में बहुत दयालु हो, तुमसे बड़ा प्रेम करने वाला कोई नहीं। और ऐसा कहते ही संत बहुत देर तक रोते रहे। तो देखा, हमें भगवान को केवल याद नहीं करना है, बल्कि भगवान हमें याद करे, प्रेम ऐसा करे जैसे कि वो हमारा जीवन है। अपनी तरफ से प्रयास करें हमारा नाम भगवान की पहली डायरी में आने के स्थान पर दूसरी डायरी में आए। ऐसा हमारा जीवन हो, ऐसा हमारे कर्म हो। लेकिन ये सिखाने वाला भी तो भगवान ही होगा ना। जिसकी पसंद के लिस्ट में हम आए वो बताने वाला तो वही होगा ना कि उसको क्या पसंद है। हाँ, तो इसलिए तो भगवान हमें ये मुरली दिए हैं, ये डायरेक्शन दिए भगवान की, मेरे नियमों पे चलो, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, तुम्हारा नाम सबसे आगे रहेगा, मैं रिस्पॉन्सिबल हो जाऊंगा। सुना। फिर बाबा ने कहा कि अभी तुम्हें सीढ़ी के चित्र पर भी अच्छी रीति समझा सकते हो। इस समय है कांटों का जंगल, यह बगीचा नहीं है फूलों का। यह तो क्लियर समझाना है ना कि भारत ही फूलों का बगीचा था। बगीचे में कभी जंगली जानवर नहीं होते। जब सत्युग त्रेता था तो फूलों का बगीचा था, तो जंगली जानवर विकार नहीं थे। कांटों के जंगल में होता है ना जंगली जानवर। अभी देखो विकारों के जानवर घूम रहे हैं ना सभी के अंदर। पिता तो है हाईएस्ट अथॉरिटी, और फिर यह प्रजापिता ब्रह्मा भी हाईएस्ट अथॉरिटी ठहरे ना। जिनके तन पे भगवान ने प्रवेशता ली वो भी कोई साधारण तो होंगे नहीं। तो शिव है और प्रजापिता ब्रह्मा, ये दोनों मिलकर हो गए बाप दादा। ठीक है, तो यह बात
बच्चों को पूरी रीति सभी को बताना है, लेकिन सभी सुनते ही नहीं है ना। लेकिन क्या करें, अपना पार्ट प्ले करना है। भगवान ने हमें डायरेक्शन दिया है कि तुम्हें सबको मेरा परिचय बताना है, हाँ, निमंत्रण देना है कि ईश्वर आ चुके हैं। चल, निमंत्रण पे एक बात याद है कि किसी के घर में कोई शादी ब्याह फंक्शन या कुछ होता है, तो जितने लोगों को हम जानते हैं या कोई बड़ा आदमी होता है, तो वो पूरे नगर को, राजा के घर में अगर होता है तो पूरे नगर को न्योता मिलता है ना, सभी को मिलता है। और किसी का नाम अगर छूट जाता है तो फिर कितना अफसोस लगता है ना। उसी तरह से भगवान राजा हैं, सृष्टि के राजा, तो उनके सारे बच्चों को उनका निमंत्रण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, बोलिए। और वो राजा जिसने निमंत्रण किसी का छूट गया, तो वो आके फिर राजा को लहाना देगा कि नहीं कि महाराज हमको तो पता ही नहीं चला। तो राजा को भी कितना दुख होगा कि सबको अब मिला लेकिन इन लोगों को नहीं मिला। उसी तरह भगवान को भी खराब लग रहा है कि मैं आया हुआ हूँ और मेरा परिचय तुम्हें पता है, तुम ब्राह्मण बच्चों को, तो तुम्हारा फर्ज है सबको बताना, बताओ सबको, नहीं तो फिर मुझे भी ग्लानि होगी, उनको भी ग्लानि होगी, भगवान से मिल ही नहीं पाए। बता दो सबको, चले न चले वो उनकी मर्जी, जानना तो है। हम निमंत्रण जाते हैं ना ठकुराइन घर घर जाके निमंत्रण देने, तो उसका काम है देना, लिस्ट में वो टिक 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 नाम लग जाए, हाँ इतने लोगों को पड़ गया। किसी का नाम ही नहीं पड़ा, नाम ही भूल गए लिखना, तो खराब तो लगेगा ना। तो फिर सुनना पड़ेगा बहुत। इसीलिए भगवान कहे मैं नहीं सुनूंगा, कुछ किसी से नहीं सुनूंगा, लहना नहीं सुनूंगा, सबको बता दो। आखिर आए ना आए पार्टी में वो उनकी मर्जी है ना। तो यही बात है। फिर बाबा कहते हैं, बाबा हमेशा कहते हैं याद में रहो। कई बच्चे निष्ठा में बैठे बैठे ध्यान में चले जाते हैं और कहते हैं ना कि दीदियां बहन लो निष्ठा करा, निष्ठा कर योग करावे। अब देखिए सबका अपना अपना समय होता है ना, आपको जिस समय समय उस समय दीदी को समय नहीं है, बहन जी को समय नहीं है, तो आप सीख लो ना, योग करना सीख जाओ। तो आप जब भी आपको समय मिले, जब भी आपको मौका मिले, जब भी आप तकलीफ में हो, हलचल में हो, क्वेश्चन में हो, आप योग कर ले, स्वयं ही कर ले। फिर बाबा कह रहे कि ऐसा नहीं कि आश्रित हो जाए किसी पर, खुद ही सीख ले, खुद ही कोई रेसिपी सीख ले, खुद ही बना ले, कब तक दूसरे से फोन पे पूछते रहेंगे, है ना। तो वही बात है, खुद ही जब बनाना सीख जाओ, कोई काम करना सीख जाओ, पेंटिंग सीख जाओ, तो कितनी बड़ी बात है ना। अपना हाथ जगन्नाथ, ठीक है। इसलिए बाबा कहते हैं कि खुद को इस काबिल बनाओ, ठीक है। मैं हूं ना, मैं सबको बता रहा हूं, मैं सबके साथ हूं। फिर बाबा कहते हैं कि तुम तो भारत की महिमा करते हो, नई दुनिया में आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था, अभी ये पुरानी दुनिया आयरन एज, वह सुखधाम या दुखधाम, भारत गोल्डन एज था, तो इन देवताओं का राज्य था। कहते हैं कि हम कैसे समझे कि इनका राज्य था। ये नॉलेज बड़ी वंडरफुल है, जिनकी तकदीर में जो है, जो जितना पुरुषार्थ करते हैं वो देखने में आता है। तुम एक्टिविटी से जानते हो, है तो कलयुगी भी मनुष्य तो सतयुगी भी मनुष्य, लेकिन सतयुगी मनुष्य में दैवी गुण है तो वो देवता कहलागे, और कलयुगी मनुष्य में आसुरी लक्षण है तो वो मनुष्य हो गए, वो भी साधारण से भी साधारण। तो इतने बड़े बड़े कांटों को भगवान फूल बने, तभी तो उनका एक नाम है ना बबुलनाथ, है ना। बबुल ना, बबुल जैसे कांटों को भगवान फूल बना रहे हैं। अभी बागवान आए हुए हैं, फूलों का बगीचा लगा रहे हैं, कांटों को फूल बनाने की सेवा कर रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं मैं तो तुमको बनाया, अब तुम्हारा काम है सबको बनाना, ठीक है। अच्छे अच्छे गुणवान बच्चे वह होते हैं जो कांटों को फूल बनाने की सेवा में तत्पर रहते हैं, किसी को भी कांटा नहीं लगाते, दुख नहीं देते, अर्थात किसी को दुख नहीं देते। हम्म तो बनना है ना ऐसा, अच्छे अच्छे बच्चे जो किसी को कांटा नहीं लगाते, हाँ उसका कांटा निकालने का प्रयास जरूर करते हैं। और कहते हैं ना, सोच ये नहीं होनी चाहिए कि रास्ता हमें अच्छा मिले, सोच यह नहीं होनी चाहिए कि रास्ता हमें अच्छा मिले, बल्कि यह होनी चाहिए कि जहां पांव रखे वो रास्ता अच्छा हो जाए, है ना। ये है ना भगवान के बच्चे की निशानी, तो बनना है ना इससे। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, एक पिता की याद से मोस्ट लवली बनना है, एक पिता की याद से मोस्ट लवली बनना है, चलते फिरते कर्म करते याद में रहने की प्रैक्टिस करनी है, बाबा की याद और खुशी में प्रफुल्लित रहना है। दूसरी पॉइंट, कदम कदम ईश्वरीय डायरेक्शन पर चल हर कार्य करना है, अपनी मगरूरी नहीं दिखाना है, जरा भी अभिमान नहीं कि मैं ये हूं मैं वो हूं। और कहते हैं ना, व्यक्ति क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु व्यक्ति में क्या है ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम्म तो अपनी मगरूरी, किस बात की मगरूरी, जब ये शरीर ही मेरा नहीं। हम्म
ये धन वैभव उसका नशा बिल्कुल नहीं। ये सब कुछ क्षण भंगुर है। कोई उल्टा सुल्टा काम नहीं करना है, मूंझना तो बिल्कुल भी नहीं है। वरदान, साधारण कर्म करते भी ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाले सदा डबल लाइट भव। साधारण कर्म करते भी ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाले सदा डबल लाइट। देखिए, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। इन्हीं के बड़ा ऑफिस में बैठे कॉर्पोरेट में, तभी हम बड़े हैं। छोटा काम भी कर रहे हैं, स्वीपर भी है, फिर भी वो मेरी सेवा है। वर्क इज वर्शिप। तो साधारण कर्म भी करो, लेकिन स्थिति कैसी रहे? ऊंची। आप ऊंचे पोस्ट करो, चैम्बर में बैठे हो, लेकिन मन की स्थिति एकदम डाउन है, छोटी छोटी बातों में अकड़ जा रहे हैं। हम्म कहते हैं ना, कुछ पाकर तो हर कोई मुस्कुराता है, लेकिन जिंदगी तो उनकी हसीन होती है जो बहुत कुछ खोकर भी कहीं आपको मान नहीं है, कोई नहीं समझता, सबके सामने आप झुककर चलते हो, लेकिन आप मुस्कुरा कर चलते हो, खुश हो उस संत महात्मा की तरह। ईश्वर की याद में झूमते मस्त चलते हो, चाहते हो कि सभी झूमे। यही उनकी खता है ना, कि वो चाहते हैं कि सब खुश रहे, सबके अंदर का वो फांस निकाल दे, वो कांटा निकाल दे। ईश्वर तो देख रहे हैं ना उनकी भावना, और भावना का ही तो भाड़ा मिलता है। इसलिए कोई भी कर्म करो तो मन की स्थिति एकदम ऊंची, तो सदा डबल लाइट रहेंगे। जैसे पिता साधारण तन लेते हैं ना, भगवान ब्रह्मा का साधारण तन लेते, लेखराज दादा का। जैसे आप बोलते हो वैसे वो भी बोलते हैं, जैसे तुम चलते हो वो भी चलते हैं, क्योंकि उन मनुष्य तन का आधार लिए। तो हो गया ना, उन्होंने भी साधारण कर्म के लिए की स्थिति ऊंची। तो सदैव ये स्मृति में रहे कि अवतरित होकर अवतार बनकर श्रेष्ठ कर्म करने के लिए आए हैं, तो साधारण कर्म अलौकिक कर्म में बदल जाएगा। हमेशा समझना है कि हम अवतरित आत्मा है। अच्छा, अवतरित आत्मा है, परमात्मा तो है ही अवतार लिए, हम सब भी अवतरित है। कैसे? क्योंकि हम सब भी तो ऊपर से उतरे हैं। अवतरण का अर्थ ही होता है उतरना। ऊपर से हम सब आए ना नीचे पार्ट प्ले करने, तो हम भी अवतरित आत्मा है, श्रेष्ठ कर्म करने के लिए आए हैं। तो हमारा साधारण कर्म भी अलौकिक कर्म हो जाएगा। स्लोगन, आत्मिक दृष्टि वृत्ति का अभ्यास करने वाले पवित्रता को सहज धारण कर लेते हैं। जो आत्मिक दृष्टि वृत्ति का अभ्यास करते हैं, सभी को आत्मा समझकर देखते हैं। मैं आत्मा, सामने वाले भी आत्मा, उसका अभ्यास करते हैं। और अभ्यास का पता कब चलेगा कि हम अभ्यासी हैं? जब पेपर आएगा। पेपर के बगैर हम कैसे समझेंगे कि हम ज्ञानी हैं? हमने आज का चैप्टर पूरा क्लियर कर लिया, होमवर्क कंप्लीट कर लिया, कैसे पता चलेगा? इसलिए पेपर अच्छे हैं। कल भी बाबा ने स्लोगन में क्या बोला था? हाँ, माया के विघ्नों को पेपर समझकर पार करो। जब आप आगे बढ़ रहे हो ना, अगर पेपर आ रहे हैं, हलचल आ रही है, इसका मतलब कि आप आगे बढ़ रहे हो, आप ईश्वर के समीप जा रहे हो, तो फिर आप घबराना क्या है? और आपको बताने के लिए जब मार्गदर्शक आपके पास है, मुरली आपके हाथ में है, और निमित्त आपके साथ है, तो फिर क्या सोचना है? ठीक है। तो आत्मिक दृष्टि वृत्ति का अभ्यास करो, तो पवित्रता को सहज धारण कर लेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव सुख शांति समृद्धि सफलता से भरपूर रहे और भरपूर करे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बच्चे।